वो सहती हैं, वो सुनती हैं, वो समझती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ बोलती नहीं है। लेकिन दुनिया कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। दुनिया कहती है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको जहां जिस भूमि पर नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहां देवता भी रमण करते हैं। भारत भूमि का गौरव यही है और यहाँ की नारी पूरे जज्बे के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ जिस क्षेत्र में भी काम करती हैं उस क्षेत्र का तो गौरव बढ़ाती हैं, लेकिन उससे देश भी गौरवान्वित होता है। आज हम आपको इसी कड़ी में आपको ले जाना चाहेंगे जहां पर नारी शक्ति गौरव बढ़ा रही है, खुद का भी, अपने संस्थान का भी और अपने देश का भी। आज विश्व महिला दिवस है, वर्ल्ड वुमेन्स डे। जिस तरह से नारी शक्ति काम कर रही हैं, उसका जज्बा, उसकी मेहनत, उसकी लगन हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर में राजकीय पन्नाधाय महिला चिकित्सालय में, जहां पर चिकित्सा कर्मी हो, नर्सिंग कर्मी हो या सहायिका हो या सुरक्षा गार्ड हो, पूरी मेहनत, लगन और तत्परता के साथ में ये दिन रात महिलाएं काम कर रही हैं आने वाले भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और देश के गौरव के लिए। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। महिलाएं भरोसा और विश्वास बहुत मुश्किल से करती हैं और जिस पर कर लेती हैं उसे वह जीवन भर निभाती हैं। हम आज बात कर रहे हैं जनाना चिकित्सालय, यानी कि आज पन्नाधाय राजकीय चिकित्सालय के रूप में जाना जाता है, जहां सुरक्षा से लेकर हर सुविधा निःशुल्क या बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध होती हैं हर मरीज को। आप ये टीम देख रहे हैं, बड़ी मेहनत, लगन और जज्बे के साथ हर मरीज और हर महिला के साथ में ये लगी रहती हैं दिन और रात। मौसम चाहे कोई भी हो, गर्मी, सर्दी और वर्षा, ये पूरी तरह से मेहनत और लगन के साथ में हर मरीज को अपना समझकर सेवाएं देती हैं अनवरत रूप से। आज चाहे जिलों की नगरी उदयपुर में या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कई निजी चिकित्सालय भले ही खुल गए हों, लेकिन जो विश्वास राजकीय पन्नाधाय चिकित्सालय में है आम महिलाओं का, वो अभी भी बरकरार हैं। विश्व महिला दिवस के अवसर पर पन्नाधाय चिकित्सालय की अधीक्षक मधुबाला चौहान व अन्य कर्मचारियों से हमने खास बात की। देश और दुनिया में कोरोना महामारी का संकट सबके लिए एक भारी था, लेकिन जिन योद्धाओं ने पूरी मेहनत और लगन से काम किया, उनमें चिकित्सकों का काम सभी से महत्वपूर्ण माना जाता है और उनमें भी जो महिला चिकित्सक है या महिला स्टाफ है, उनका कार्य सर्वोपरि माना जाता है। और आप देख रहे हैं उदयपुर के जनाना अस्पताल में है हम। महिला दिवस देश और दुनिया मना रहा है और उसके लिए सभी और जो भी महिलाएं हैं जिस किसी भी विभाग में वो कार्यरत हैं, पूरी तरह से मेहनत और लगन से कार्य करती हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना संकट काल में इन महिला टीम ने जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इन्होंने कार्य किए हैं, वो एक गौरवपूर्ण है। और हम जानेंगे यहाँ के विभागाध्यक्ष हैं उदयपुर जनाना पन्नाधाय महिला चिकित्सालय के मधुबाला जी चौहान, इन्हीं से जानेंगे कि जिस तरह से कोरोना काल में महिलाओं ने जिस तरह से काम किया, चाहे चिकित्सक हो या सफाई कर्मचारी हो या नर्सिंग स्टाफ हो या लेबर रूम में स्टाफ हो,
जिस तरह से काम किया है, एक महिला की उत्पत्ति का स्थल ये जनाना चिकित्सालय माना जाता है और यहीं से उसकी शुरुआत होती है, पहला घर यहाँ पे होता है उसका। क्या कहना है, किस जज्बे से कार्य किया है और क्या सम्मान मिलता है? जी। कोरोना की जो फर्स्ट आगाज़ जो हुई थी वो मार्च में हुई थी। जी। मार्च में अपना लॉकडाउन चालू हुआ था। जी। तो सबसे पहले जो है परेशानी हमें आई तो वो सामान से संबंधित थी, क्योंकि एकदम से सबको इतना ज़्यादा डर था जी। कि इस कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ें, कैसे अपने को ध्यान रखना है, कैसे अपने को क्या करना है। तो रोज़ इन सब की मतलब परेशानी ये लेके सब बाईजी से लेके स्टाफ से लेके डॉक्टर से लेके डेली मेरे पास आते थे कि हमें आप मास्क चाहिए, हमें आप ये पीपी किट चाहिए, हमें आप ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो सारी रिक्वायरमेंट की लिस्ट लेके प्रिंसिपल साहब के पास जाते थे, मीटिंग करते थे कि भाई हमारे स्टाफ को प्रोटेक्शन कैसे मिले, ताकि इनको स्टाफ को भी बचाना है, मरीज को भी बचाना है और मरीजों का कार्य भी सुरक्षित रूप से करना है। तो ये रोज़ हमारी आए दिन मीटिंग होती रहती थी और हम मीटिंग में पार्टिसिपेट करके जो भी रिक्वायरमेंट होती थी उनको मैं लेके जाती थी और फिर वहाँ पे से सारी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे एक एक स्टेप क्लियर करते थे कि रिक्वायरमेंट में छटनी भी करनी पड़ती थी कि किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पे कम ध्यान देना है। इस तरह से करके फिर इनकी मतलब सबको जो भी चाहिए था उस हिसाब से सारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करी। और जितने पेशेंट हमारे यहाँ पे आते थे उनका टेस्ट भी कराने के लिए एक चैलेंज था हमारे लिए कि उनका टेस्ट कैसे करावें, ताकि उनके अगर किसी को कोई परेशानी है तो इसकी इलाज की सुविधा कैसे करें। तो शुरू में तो हमें एसएसबी ब्लॉक मिला था, वहाँ पे हमने कार्य शुरू करा। वहाँ पे सारा सामान सेट किया कि डिलीवरी आएगी तो उसके लिए क्या सामान चाहिएगा, सीजरियन होगा तो उसके लिए क्या सामान चाहिएगा। पूरी एक लिस्ट बनाई, एक टीम बनाई, फिर टीम ने मिलके सारा सामान डिसाइड करा, फिर वो सामान हमने वहाँ पे रखा। उस हिसाब से फिर हमने एक एक जो भी पेशेंट आते गए, करीबन हमारे पास 138 के करीब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए जिनका कि हमने ट्रीटमेंट किया, सीजरियन भी कराया, नॉर्मल डिलीवरी भी कराई, ऑपरेशन की भी सारी सुविधा डेवलप करी। सारे पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक होके गए, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। और उसके बाद में यहाँ पे भी जितने पेशेंट आए थे काफ़ी सारे सस्पेक्टेड भी थे, तो करीबन हमने 15,000 के आसपास डिलीवरी कराई है इस कोरोना पीरियड में और अराउंड 6,000 के आसपास सीजरियन हुए हैं। तो इस तरह से सारे पेशेंट यहाँ से ठीक ही होके गए। कुछ एक केसेस में कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से, पर वो कोरोना की वजह से नहीं थे, कुछ और परेशानियाँ भी थी और तो ऐसे कुछ पेशेंट हम ज़रूर नहीं बचा पाए, पर काफ़ी पेशेंट का हमारा आउटकम अच्छा रहा और काफ़ी लोगों का सहयोग रहा, सभी स्टाफ का, डॉक्टर्स का, बाईजी का, क्योंकि वहाँ पे कोरोना में सबको डर लगता था। जिनकी ड्यूटी लगाते थे वो सब परेशान होते थे कि बाईजी हमारी ड्यूटी हटा दो, हमारी हटा दो, हमारी हटा दो। पर सबको वापस समझाते थे कि हम भी तो वहीं काम कर रहे हैं, इन्हीं के बीच अपन सबको काम करना है और अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे सबके मोटिवेशन से आज हम यहाँ तक पहुँच गए। एक जो भरोसा है वो पूरी तरह से महिलाओं का भरोसा है कि जो सार्वजनिक चिकित्सालय हैं, जनाना चिकित्सालय हैं, चाहे आज कई चिकित्सालय खुल गए हों, लेकिन एक आज भी भरोसा बरकरार है महिलाओं में। क्या वजह है इस भरोसे की महिलाओं में? देखो, एक तो क्या है कि हालांकि 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और खुल गए हैं, जैसे अनंता है, 2 पैसिफिक हैं, गीतांजलि भी है, जीबीएच अमेरिकन वाला हॉस्पिटल भी है, पर फिर भी अभी भी लोगों में हमारे यहाँ पे विश्वास का जो कारण है वो टीम वर्क है। सभी जने मिलके बाईजी से लेके और स्टाफ से लेके डॉक्टर से लेके कोई भी परेशानी आती है तो इकट्ठे हो जाते हैं खूब सारे जने और सारे लोगों का एक साथ जो टीम वर्क होता है। और दूसरी जो फैसिलिटी है अपने पास में, ब्लड बैंक भी अच्छा बैकअप है और डॉक्टर्स की भी अपने पास फैसिलिटी अच्छी है। किसी डॉक्टर की ज़रूरत हुई तो अपन दूसरे डिपार्टमेंट से बुला लेते हैं। तो इस तरह से एक टीम वर्क जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा मजबूत है और उसी टीम वर्क की वजह से ही यहाँ पे जो है इस हॉस्पिटल का इतना नाम है और सालों से आज नाम बराबर चल रहा है। तो अभी जो नई गवर्नमेंट की, हालांकि नई तो नहीं है, 2008-9 के आसपास ये स्कीम चालू हो गई थी, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना में महिलाओं को, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है, चाहे आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ हैं, चाहे और भी महंगी दवाइयाँ हैं, इवन आज की तारीख में जैसे सबसे महंगा जो है हमारा एनॉक्सापेरिन इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन हम करीबन 8.5 महीने तक, जब महिला गर्भवती होती है उससे लेके 8.5 महीने तक हमें लगाना होता है और वो इंजेक्शन भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। तो जो दवाइयाँ इतनी सारी जो सरकार ने फ्री दी हैं गर्भवती महिलाओं को, उसकी वजह से जो पहले परेशानी में आते थे मरीज और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन लेके आते थे। हमें अच्छे से याद है
कि पहले जो महिलाएं जो घर पे डिलीवरी होती थी और पेट में खूब सारा पस मतलब पी भरा हुआ होता था, उनको हमें मतलब इतनी मुश्किल से हम उनको खोलते थे, खूब सारी अगरबत्ती लगाते थे और उन मरीजों की बड़ी मुश्किल से हम जान बचा पाते थे। तो इस जननी सुरक्षा योजना की वजह से खूब सारी गर्भवती महिलाओं को बहुत सारा फ़ायदा मिला है और कई सारी महिलाओं की इसके थ्रू जान भी बची है। इसके अलावा उनको जब अस्पताल में डिलीवरी के लिए आती हैं तो जो शहर वाली महिला होती है उनको 1000 रुपये मिलते हैं और जो गांव वाली महिला होती है उनको 1400 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। और लड़की होती है तो पहली किस्त जो है वो अपने यहाँ से सरकार की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट होता है, उसका 2500 रुपये का होता है और 10वीं तक करीबन सरकार की तरफ से 50,000 रुपये की इस तरह से लड़की को किस्त मिल जाती है। तो एक ये परिवार को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं यहाँ पे होती हैं उनको बराबर दूध है, लपसी है, उसमें बराबर 50 ग्राम घी पर डे के हिसाब से उनको पूरा खाना गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है और इसका पूरा पेमेंट अपन उनको जो है अपने यहाँ पे जो किचन है उनको हम पेमेंट करते हैं और पर गर्भवती महिला के हिसाब से अपन उनको पेमेंट करते हैं और ये सारा खाना जो है वो सरकार की तरफ से हर गर्भवती महिला को फ्री में खाने की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पे। और दवाइयाँ तो सारी फ्री में है ही, इवन ऑपरेशन भी होता है तो भी उसके लिए कोई दवाई मरीज को नहीं लानी होती है और नर्सरी की सुविधा भी अपने पास में ही है। तो नर्सरी से जो बच्चों की जो परेशानी जैसे बाहर जाते हैं तो उनका अगर नर्सरी सुविधा की अगर ज़रूरत पड़ती है तो करीबन 1.5 से 2 लाख के करीबन बाहर प्राइवेट में खर्चा बैठ जाता है और अपने यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। इवन जैसे जो कोई महिला अपने पास में रेफ़र होकर आती है तो उसका जो खर्चा होता है उतना खर्चा अपन ऑनलाइन उसको वापस घर जाने के लिए पैसे उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से सरकार ने कई सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं तो गर्भवती महिला के ऊपर ज़्यादा बोझा नहीं रहता है और सुरक्षित डिलीवरी यहाँ पे हो जाती है। बच्चे का भी जो ट्रीटमेंट है वो भी सारा फ्री में होता है। तो सारा जो है सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं और उस सुविधाओं से गर्भवती महिलाओं को और उनके बच्चों को खूब सारे बेनिफिट मिल जाते हैं और अच्छे से सुरक्षित वो अपने घर पहुँच जाते हैं। निजी चिकित्सालय में और यहाँ पे क्या अंतर रहता है पेमेंट में? पेमेंट का तो बहुत ज़्यादा अंतर रहता है, वहाँ पे तो हर चीज़ का पैसा देना पड़ेगा ना उनको और यहाँ तो हर चीज़ का जो है गवर्नमेंट ने सारा कुछ ले रखा है क्योंकि निजी चिकित्सालय है तो उसको स्टाफ का भी जो खर्चा है वो निकालना है, उसको जो बिल्डिंग है उसका भी खर्चा उसको निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा भी उसको निकालना है। तो आएगा कहाँ से? वो आएगा तो मरीजों के थ्रू आएगा ना। तो ये सारा खर्चा जो है मरीज को वहन करना है और यहाँ सारा जो खर्चा जो है वो सारा का सारा सरकार वहन करती है। तो सरकार वहन करने की वजह से जो मरीज के ऊपर बोझा है वो नहीं होता है, मरीज को सारी सुविधा बराबर मिलती हैं और उसका उनको पूरा फ़ायदा भी मिलता है और एक्सपीरियंस भी जितना कहें अपन तो वो भी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके साथ में और भी टीम के जो चिकित्सक हैं या नर्सिंग कर्मी हैं उनसे जानेंगे कि आप बताएं किस तरह से आप यहाँ पे कार्य करते हैं और करवाते हैं। क्या कभी कोई ऐसी कोई तकलीफ आती है कि जिसमें कभी मन में कुछ दुख हो या कोई ऐसा रिक्वायरमेंट हो सरकार से कि उसमें कोई सुधार हो? वैसे तो हम हमारे HOD और जो सुपरिटेंडेंट उनके दिशा निर्देश में सारी टीम के साथ सारा काम सुचारू रूप से चलाया है। सस्पेक्ट वार्ड में सस्पेक्ट पेशेंट्स को ऑपरेशन किया है कोविड का और जो क्लियरली कोविड पॉजिटिव थे उनका कोविड पॉजिटिव वार्ड में किया है। तो मैडम के दिशा निर्देश में प्रॉपर्ली यहाँ पे सुचारू रूप से काम चला है। बस एक जो है हमारी जो बिल्डिंग की समस्या है कि हमारी बिल्डिंग का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है जिसकी वजह से सारी प्रसूताओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो वो काम हमारा जल्दी से जल्दी आप बताएं, आप क्या कहना है? परेशानी तो कोई नहीं आती, सबका दिशा निर्देश मिलता रहता है, बस ये जो कमी है वो बिल्डिंग की कमी है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। आप बताएं किस जज्बे के साथ में इस समय में आपने काम किया है? इस जो मुश्किल हालात में ये था कि सबका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी था जी। और किस स्टाफ को कौन सा काम करना है, अगर वो उसको अच्छे से अपना जो डिवाइड होता है वर्क का उस वजह से वो मैनेजमेंट बेहतर हो पाता है। एक ही जना सारा काम नहीं कर सकता तो सबको ये रहता है कि कौन सा काम किसके लिए कौन बेहतर है। वो एक मैनेजमेंट है, वो मैडम और सुपरिटेंडेंट HOD मैडम जैसे उनके दिशा निर्देश होते हैं। हमें जो भी काम हमें जिम्मा सौंपा जाता है हम अब उसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकें, ये हम सब चिकित्सकों स्टाफ और सभी ने किया, इस वजह से हम बेहतर तरीके से कर पाए। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, मैंने तो बहुत अच्छे से ड्यूटी करी कोरोना में, कोविड ड्यूटी करी है और यहाँ जो टीम वर्क चलता है मैम के अकॉर्डिंग
अच्छा मतलब आप बताओ, आप क्या कहना चाहते जैसा कि मैडम ने बताया कि यहाँ पे हमारा सारा टीम वर्क है, जो भी हमारे ऑफिसर्स का, डॉक्टर्स का दिशा निर्देशन था उसके अनुसार हमने सबने काम किया और सबने बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया। हैं? आप कुछ कहेंगे? सभी स्टाफ ने मिलजुल के काम किया। मैडम ने जैसा बताया, जो हमारे वार्ड इंचार्ज ने जैसा बताया, हमने उनके हिसाब से पेशेंटों का ध्यान रखते हुए अच्छे से काम किया। आप ये देख रहे हैं पूरी टीम लगी हुई है और क्या क्या दिक्कत आती है यहाँ पे लोगों को और किस तरह से आप उस दिक्कत को दूर कर देते हैं? जी बताएं। हम मतलब दिक्कत को हम सब जना मिलके ही दूर करते हैं यहाँ पे। और जो भी मतलब दिक्कत है तो मैडम के इंस्ट्रक्शन पे ही हम मतलब जो भी हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैडम के इंस्ट्रक्शन पे ही हम काम करते हैं। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? दिक्कत कभी ऐसा चाहती नहीं है, बिकॉज हमेशा पूरी टीम यहाँ पे अवेलेबल रहती है। जूनियर से लेकर सीनियर्स तक सारे डॉक्टर्स होते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग मैम को इन्फॉर्म करते हैं और जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। और जब भी ज़रूरत होती है तो सब लोग यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। आप कुछ बोले? बोला तो 3 महीना में गया सर, तनख्वाह नहीं आई है। यही व्यवस्था है, तनख्वाह की समस्या। लॉकडाउन में भी काम की तो इस दिन मारामारी में भी, और अभी तक तनख्वाह भी नहीं आई है। तीसरा महीना साल हो, लेकिन फिर और भी कोई जज्बे नहीं करता है, कोई बिल पास करता है, कोई कहीं करता है। फिर भी आप जज्बे से काम कर रहे हैं। कर। हाँ हाँ, कोई लॉकडाउन में भी छुट्टी नहीं मारी है, सब काम कर रहे हैं, बरोबर काम कर रहे हैं, पर तनख्वाह बरोबर नहीं आई। लेकिन सेवा कर रहे हो। सेवा कर रही है, मरीजा की सेवा कर रही है, जल्दी तो सैलरी हॉस्पिटल। हाँ। तो आप देख रहे हैं सभी में सेवा भावना इतनी है कि चाहे उनको पारिश्रमिक मिले या नहीं मिले या कम मिले, फिर भी वो अपनी मेहनत और लगन से पूरे जज्बे के साथ में काम कर रहे हैं। और ये टीम आप देख रहे हैं जिस जज्बे और मेहनत और लगन से काम करती हैं, एक महिलाओं में भरोसा बरकरार रखना एक सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस टीम के बलबूते पर इन्होंने महिलाओं का दिल तो जीता ही है, लेकिन भरोसा भी जीता है। वो सबके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। सरकार से यही निवेदन सभी का है कि पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों में संसाधनों से पूर्ण सुविधा युक्त अस्पताल बने और देश और दुनिया में ये विश्वास जो महिलाओं में है, महिलाओं के लिए वो कायम रहे। हम आपको ऐसी ही टीम से और मिलाएंगे विश्व महिला दिवस पर हमारी ये खास पेशकश। और क्या यहाँ पे एक दिल से उनको सेवा मिलती है? जी, जैसा कि मैं यहाँ 3 दिन से भर्ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, हर तरह से केयर कर रहा है। कभी कोई चीज़ की मतलब पूछताछ की जाती है तो तरीके से जवाब मिलता है, चिड़चिड़ नहीं करता है पेशेंट पे, काफ़ी अच्छे से केयर की जाती है।